हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर से उपस्थित हो गए हैं विज्ञान विषय के साथ, और ये फिजिक्स हम लोग जो ना स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, फिजिक्स। और आज इसका पार्ट 2 है, याद रखना पार्ट 2 पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाके पहले 1 से 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवा दिए। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देखिए। और बता दें, ये जो है ना 10th के लिए और 12th के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये जो है ना ऑप्टिक्स चैप्टर है, और ऑप्टिक्स का किसी भी क्षेत्र में वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए जो है ना आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और काफ़ी अच्छा से जो है ना इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, ठीक है, जिसमें कुछ स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, जिसका हम नाम लेना चाहेंगे आज, जिसमें है निशा, ठीक है, निशा नेहा, ठीक है। निशा नेहा शायद 2 लड़की का नाम लिखी है और एक के लड़की का नाम है, आश्चर्य। निशा नेहा 3-4 को और सटा लेती नाम, ठीक है। ये आंसर किया है बी, ठीक है, ये आंसर किया है बी, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन आंसर दिए, इसके लिए हम जो है ना खुश हैं कि आंसर तो कम से कम दिए, भले गलत ही हो जाए। एक और था, एक लड़का का नाम है सुलोक, ठीक है। ये सुलोक भी जो है ना आंसर दिए हैं, लेकिन संजोग है कि दोनों का आंसर गलत है, ठीक है। दोनों बी ही आंसर किए थे और दोनों का आंसर गलत है। और एक मेरा और पुराना स्टूडेंट है जो कि अभी 12th में है, ठीक है, 12th में है, तो ये इसका नाम है दिवेश, ठीक है। दिवेश जो है ना आंसर किए थे सी, जो कि बिल्कुल सही है। तो एक ही लड़का का आंसर दिवेश का सही है और किसी का सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो अवतल का प्रयोग करते हैं। आखिर अवतल का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, अवतल जो है ना वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है? बड़ा बनाता है। इसीलिए जो है ना दाढ़ी बनाने के समय यदि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि जो है ना और अच्छा से जो है ना दाढ़ी बनता है। कहीं भी जो है ना हल्का हल्का भी रहता है तो हल्का बड़ा दिखता है इसमें, ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है, दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो चलिए, आज के पहले क्वेश्चन में हम लोग जो है ना एंट्री मारते हैं, जो कि पहला ही न्यूमेरिकल से है। न्यूमेरिकल क्या है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, ठीक है, 1D, याद रखना है, 1 डायोप्टर है। अब बात बोल रहा है उत्तल का, तो ये प्लस में होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए माइनस वाला तो कट कर देंगे, यहाँ से देखिए क्लियर हो गया। अब यहाँ बोल रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की जो है ना फोकस दूरी, यहाँ क्वेश्चन कट गया है, फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो फोकस दूरी निकालने बोल रहा है। कल आप लोगों को बताए थे कि जो क्षमता होता है P बराबर 1/F होता है, क्लियर है। और जो F होता है ये मीटर में होता है, ये मीटर में होता है, तो यहाँ 1 है, और सेंटीमीटर में यदि रहेगा तो यहाँ 100 होगा, क्लियर है। अब यहाँ से हमको F ही निकालना है और सेंटीमीटर में निकालना है, तो F इधर ले जाते हैं। F बराबर हो जाएगा 100/P, क्लियर है। और 100, अब P का मान देखिए कितना दिया है, 1 डायोप्टर, कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये सेंटीमीटर नीचे नहीं, ये सिर्फ 1 है, तो कट के कितना हो जाएगा, 100, याद रखना है 100 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये और ये कट गया, तो यहाँ बचा कौन सा, 100 सेंटीमीटर। तो ये जो है सी नंबर, जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल जन सही है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले जो है ना गोलीय लेंस दोनों की जो है ना, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कट गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोनों की फोकस दूरी कितना है, -15 है, याद रखना दोनों की फोकस दूरी क्या है, -15 है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये कौन सा जो है ना दर्पण और लेंस हो सकता है। देखिए पतला लेंस बोल रहा है किसको, तो पतला लेंस हम लोग बोलते हैं किसको, अवतल को, क्योंकि ये बीच में पतला है। अब मोटा लेंस देखिए कौन हो जाता है, उत्तल हो जाता है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ गोलीय दर्पण की कौन सा जो है ना गोलीय दर्पण हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना -15 दिया है। हम जानते हैं कि माइनस जो है ना, माइनस जो है यह फोकस दूरी किसका होता है, ये अवतल का होता है, याद रखना माइनस किसका होता है, अवतल का होता है। तो यहाँ सीधा मारेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, अवतल जो है ना हो जाएगा। तो मतलब दर्पण अवतल होगा और लेंस भी अवतल हो जाएगा, क्लियर हुआ। यहाँ बोल रहा है क्या हो जाएगा, दोनों का अवतल हो जाएगा आंसर। तो 32 का ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग बता सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो है ना, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही है, जो भी 2 आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है। देखिए, तो अपवर्तन का नियम यदि हम लोग देखना चाहें कि 2 नियम कौन कौन सा होता है, तो पहला नियम जो है यह है कि यह मान लीजिए जल है, ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल पे होता है। जो प्रकाश का परावर्तन का नियम था वही इसका भी नियम है। दूसरा नियम क्या है कि यहाँ पे देखिए, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या, और साइन आर होता है अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या किसी खास रंग के लिए, ठीक है, किसी विशेष वर्ण के लिए दोनों का जो है ना अनुपात नियतांक होता है, याद रखना। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये दूसरा नियम यही है, तो याद रखना इसका कितना नियम है? 2 नियम है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? देखिए, माध्यम का अपवर्तनांक तो अभी जस्ट बताया, जिसको स्नेल का नियम कहते हैं, इसे एन या म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू के द्वारा, ठीक है, बराबर होता है साइन आई अब बटे होता है साइन आर। क्लियर है? साइन आर, तो साइन आई बटे साइन आर होता है। क्लियर है? तो देखिए, पहला आंसर जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पहला ही इसका आंसर सही है। ये स्नेल का जो है ना नियम है, याद रखना है आप लोगों को। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? देखिए, उत्तल लेंस हम आप लोगों को बताए हुए हैं, ऐसे करके उत्तल लेंस बनता है। क्लियर है? तो उत्तल लेंस यहाँ बोल रहे हैं क्या सभी जगह एक समान मोटाई का होता है? तो सबसे पहले ये गलत हो गया। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, बीच की अपेक्षा क्या किनारा पे मोटा होता है? नहीं, ये भी गलत हो गया। किनारों की अपेक्षा क्या बीच में अधिक मोटा है? ये बात बिल्कुल सही है। और जो भी सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है ना सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, किसके बराबर होगा? देखिए, आवर्धन किसको कहते हैं पहले तो यही समझना है। आवर्धन का इंग्लिश होता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है, इसको छोटी m से सूचित करते हैं। तो आवर्धन होता है किसी भी जो है ना वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं भी, प्रतिबिंब हो गया भी, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो भी बटे क्या हो जाता है? यू, भी बटे यू हो जाएगा आवर्धन। क्लियर हुआ? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो जो डी कर रहे हैं, बहुत का आंसर गलत भी हो रहा है, डी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, भी बटे यू, ठीक है, भी बटे यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? फोकसांतर मतलब एफ और वक्रता त्रिज्या मतलब आर, इसके बीच में क्या संबंध है? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए, फोकसांतर जो होता है वह जो ना वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो कहीं देखिए इस तरह का दिया है, नहीं दिया। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं आर का मान निकाल देते हैं, तो आर निकालेंगे तो क्रॉस गुना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2f। आर बराबर 2f कहीं दिया है, या तो ये मिलेगा, ठीक है, या ये मिलेगा। देखिए क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f दिया है, तो यहाँ देखिए आर बराबर 2f। तो ए नंबर ये आंसर सही है। तो ए नंबर जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो 38 बोल रहा है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल और अवतल दोनों का। फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। और आप लोग जो है कम से कम अपने स्टेटस में, देखिए इतना तो हेल्प आप लोग कर ही सकते हैं, इतना आप लोगों को करना बनता है, ठीक है ना, कि कम से कम आप लोग जो है यूट्यूब पे जो है ना जो वीडियो है उसको अपने स्टेटस में लगाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जितना है आप लोग वहाँ पे जो है ना कम से कम शेयर कीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि ये जो हम लोगों का फैमिली है, ठीक है, अभी कितना पहुँच गया है, लगभग कि 550 प्लस पहुँच गया है। तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको जो है ना 1000 तक, टारगेट हम लोग रखते हैं 1000 तक रखने का, ठीक है। 1000 तक का टारगेट आप लोग पूरा मेरा जल्दी से जल्दी कर दीजिए। तो चलिए जो है इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यदि आप दिल से चाहते हैं, ठीक है ना, ये पढ़ाई चलता रहे, तो कम से कम आप लोग शेयर कीजिए और जो है थोड़ा सहयोग कीजिए।
तो देखिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो भी अवतल दर्पण आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो अवतल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले उत्तल जो है लेंस देखते हैं हम लोग, ये है उत्तल लेंस, इसका बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यहाँ देखिए यदि हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, हम दो फिगर इसमें बनाते हैं, एक तो यहाँ पे बनाए, दूसरा यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में यहाँ F है, यहाँ भी F है, F और यहाँ 2F। ठीक है, यहाँ भी F है और इधर भी 2F है, याद रखना है 2F है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यदि प्रकाश का प्रतिबिंब यहाँ जाता है यहाँ से, तो सबसे पहले F से गुजरता है, F से गुजरा, दूसरा जाता है कहाँ से, O से होकर, O से गया, तो दोनों ये डॉटेड लाइन करके हम लोग जो है ना पीछे मिलाते हैं, तो जाके पीछे कहीं मिल जाता है, यहाँ मिला, तो ये प्रतिबिंब ऐसे बन गया। क्लियर हुआ। और इसमें यदि देखते हैं, इसमें ठीक है ना, तो इसमें यदि हम यहाँ F पे ही रख दें वस्तु, ठीक है, F पर रखते हैं या F से हल्का हटा के, मान लीजिए F यहाँ है, तो इससे क्या होता है, प्रकाश की किरण यहाँ गई, सबसे पहले F से गुजरेगी। ठीक है, तो ये F हो गया, और दूसरा जो है कहाँ से जाएगी, O से, तो O से ऐसे गया, तो यहाँ देखिए कट गया, यहाँ पे आके कटा, तो प्रतिबिंब कैसा बना, अवतल से जो ना उत्तल से कैसा प्रतिबिंब बना, यहाँ पर बनाए, देखिए यहाँ सीधा बना है, सीधा बनाया और काल्पनिक बना, काल्पनिक कटान से, तो यहाँ हो जाएगा सीधा। ठीक है, और काल्पनिक याद रखना है, काल्पनिक को इमेजिनरी लिख देते हैं। ठीक है, आई, और यहाँ पे बन रहा है उल्टा है, देखिए वस्तु ऐसा रखा है, प्रतिबिंब ऐसे बना उल्टा। ठीक है, ये हो गया उल्टा और वास्तविक हो गया, तो याद रखना है। अब यहाँ से ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है और काल्पनिक भी होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो यहाँ बोल रहा है अब बराबर, तो बराबर का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं गलत हो गया। अब इनमें से कोई नहीं गलत, पहले कैसे कर सकते हैं, पहले तो इधर देखना होगा ना, वास्तविक और उल्टा होता है, ये तो सही है। वास्तविक जो होगा वो सीधा नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल गलत, और यहाँ तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो बी देखिए जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? फटाफट कमेंट कीजिए, समझ में आया? उत्तल लेंस में जो है ना प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, और सीधा बनता है तो काल्पनिक बनता है। ठीक है, वास्तविक नहीं, सीधा के साथ काल्पनिक बनेगा। क्लियर है? तो चलते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रहेगा। ठीक है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हो गया उत्तल लेंस, ये देखिए अक्ष हो गया। बात करते हैं, ये मेरा F है, ठीक है, ये मेरा F है और ये मेरा 2F है। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरा F है और ये मेरा 2F है, तो इसको F1 कह सकते हैं और इसको F2 कह सकते हैं। ठीक है, या तो 1 2 आपको नहीं अच्छा लगता है तो कोई 1 2 नहीं दे के पढ़ते हैं, तो FF और ये डैश डैश लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि F और 2F के बीच में रखना है, तो इधर रखे F और 2F के बीच में, तो पहला प्रकाश का किरण जाएगा F से, याद रखना ये नियम है, F से जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये F है, F से गया, और दूसरा कहाँ से जाता है, दूसरा जाता है O से, तो यहाँ से हम लोग ऐसे करके O से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बन गया ना, आके यहाँ पे बन गया, तो ये याद रखना है कैसा बना, तो सबसे पहला जो ना हो गया, और हो सकता है कि थोड़ा सा ये जो ना ज़्यादा अंदर घुस गया ना, ये थोड़ा हल्का जो यहाँ से यदि सीधा बनाइएगा तो ये जो ना 2F से बाहर हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, ऐसे करके जाएगा, तो ये जो 2F से बाहर होकर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसा बना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए बड़ा और वास्तविक बना, ये देखिए इतना बड़ा रखे थे और यहाँ थोड़ा बड़ा बन गया, बड़ा बना कि नहीं, तो बड़ा तो बना और वास्तविक बना, तो ये तो सही है। अगला देखिए छोटा और वास्तविक बना, तो ये तो गलत बात है, छोटा नहीं बना है। अगला है छोटा और काल्पनिक बना, काल्पनिक का तो कोई चांस ही नहीं है। बड़ा और काल्पनिक, काल्पनिक जिसमें आया तो वो तो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ वास्तविक बन रहा है। ठीक है, देखिए जो लेंस के आगे बन रहा है इसको वास्तविक कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, लेंस के आगे क्या हो जाएगा, वास्तविक, तो वास्तविक बना और बड़ा बना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगला देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, बोला है दो वक्रीय पृष्ठ, तो वक्र हम ऐसे भी ले सकते हैं,
दो वक्र, ध्यान समझिए, देखिए एक वक्र ऐसे हो गया, दूसरा वक्र ऐसे लिए, ठीक है। इससे जो ना घिरे ठोस माध्यम क्या कहलाता है? ये माध्यम बन गया। तो माध्यम को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। लेंस हो जाएगा कि नहीं? ये क्या हो गया? लेंस हो गया। दो वक्रीय, एक ऐसे वक्र ले लें, एक ऐसे ले लें, इससे भी जो ना घिरेगा तो क्या बनेगा? लेंस ही बनेगा, याद रखना है। तो दो वक्रीय जो ना पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस। जो भी आंसर कर रहे हैं गोलीय लेंस वो बिल्कुल सही है, गोलीय लेंस इसका आंसर हो जाएगा। और बता दें ये काफ़ी वीवीआई सब जो ना क्वेश्चन है, और ये बिहार बोर्ड में 110% आएगा। यहाँ से बिहार बोर्ड में 110% आएगा, कोई भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित होता है। देखिए बाहर की तरफ से वक्रित हो, ठीक है। यदि बात करते हैं बाहर की तरफ से, यदि हम ऐसे देखें, ये कोई जो ना गोलीय दर्पण है, अब बाहर की तरफ से वक्रित हो, वक्रित मतलब क्या हो जाता है? बाहर की तरफ से वक्रित हो, ठीक है, और अंदर की तरफ से कलई हो। देखिए ऐसे करके अंदर की तरफ से कलई, बाहर की तरफ वक्रित। यदि नहीं समझ में आता है तो यहाँ देखना, चमकीला हो, बाहर की तरफ से चमकीला हो, ठीक है, बाहर की तरफ से चमकीला हो, अंदर की तरफ से क्या हो? कलई हो, याद रखना। अंदर में कलई हो गया और बाहर में कैसा हो गया? वक्र हो गया। बाहर में वक्रित हो तो ये कौन सा जो ना दर्पण हो जाएगा? अवतल, समतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए। अंदर से कलई है, बाहर चमक रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तल। जो भी उत्तल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र। ये देखिए काफ़ी जो है ना समझने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ के निकल गए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, देखिए ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक गोलीय दर्पण है, यहाँ बोल रहा है कि परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मेरा ये हो गया, क्योंकि इधर से ही जो है ना प्रकाश टकराएगा। पृष्ठ के केंद्र को जो ना दर्पण का क्या कहते हैं? तो मतलब ये परावर्तक पृष्ठ हुआ, इसके केंद्र मतलब क्या? ये बीच वाला, ये बीच क्या कहलाएगा? तो ये क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये ध्रुव कहलाता है। तो जो भी आंसर ध्रुव कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न SI जो ना आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? देखिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। तो आवर्धन आप लोगों को अभी बताए थे क्या? आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी हम लोग जो ना ऊंचाई को किस में लेते हैं? सेंटीमीटर या मीटर में, ठीक है। और यहाँ भी लेंगे जो ना सेंटीमीटर या मीटर में, तो दोनों कट जाएगा ना। तो आवर्धन का क्या मात्रक बचेगा? नहीं बचेगा ना, तो मात्रक विहीन हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। मात्रक विहीन जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो मात्रक कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मात्रक कहाँ से होगा? दोनों तो कट गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लेंस के केंद्रीय जो ना बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए लेंस, वहाँ दर्पण अभी देखिए अभी बोल रहा लेंस, ये लेंस है, इसका पूछ रहा है केंद्रीय बिंदु। केंद्रीय बिंदु मतलब जो बीच वाला हिस्सा है, तो ये हो गया जो है ना अक्ष, और यहाँ पर देखो ना केंद्रीय बिंदु ये हो गया मेरा। तो लेंस का जो ना केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन है वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक, या जो ना अक्ष। फटाफट आप लोग जो ना आंसर कीजिए। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। बिल्कुल सही है जो प्रकाशिक केंद्र कर रहे हैं, और अदर जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र ही इसका सही हो जाएगा। इसलिए हम लोग लेंस में जब ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए लेंस, तो इसका अंदर वाला यहाँ पर हम लोग ओ लिखते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, वो मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, ठीक है, छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले देखिए छोटे अक्षर को पढ़ेंगे तो इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है ये छोटिया है, ठीक है, ये छोटिया है। अब मान लीजिए कि ये जो है ना छोटिया किताब पढ़ रही है, हाथ में लेके किताब पढ़ रही है, ठीक है, ये छोटिया जो है किताब पढ़ रही है। अब देखिए कि ये जब किताब पढ़ेगी, ठीक है, ये जब किताब पढ़ेगी तो ये नज़दीक में, तो सबसे पहले निकट में कौन सा जो है ना लेंस का प्रयोग करते हैं? जो है निकट को देखने के लिए, निकट को देखने के लिए हम लोग बोलते हैं इसको जो है दूरदृष्टि दोष हो गया। दूर में क्या होता है? निकट वाला नहीं दिखता, तो ये निकट को पढ़ने के लिए चश्मा लगा रहा है।
इसका मतलब यहाँ पर इसको दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है? दूरदृष्टि। और दूरदृष्टि को ख़त्म करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? उत्तल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। निकट वस्तु को देखने के लिए हम लोग उत्तल का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे क्या है कि उत्तल जो ना उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ये अवतल लेंस दिया है तो ये कट हो जाएगा और ये अवतल दिया है तो ये कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि कौन सा फोकस अच्छा होगा, तो फोकस जितना कम होगा वो अच्छा है। तो यहाँ बोल रहा है 50 सेंटीमीटर वाला होगा या 5 सेंटीमीटर वाला होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर जिसका है फोकस दूरी वो जो है ना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, ज़्यादा साफ दिखाई देगा। 50 से भी दिखेगा लेकिन 5 की तुलना में कम। क्लियर बा? तो यहाँ पर देखिए इस छुड़िया को कौन सा जो ना चश्मा चाहिए, तो चश्मा चाहिए इसको उत्तल जो ना लेंस वाला, उत्तल लेंस वाला चश्मा। अब वो भी 5 सेंटीमीटर वाला तो बेटर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी तो आप लोग जो है ना अटकलिए पंचे आंसर मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन समझ जाइए आंसर दे रहे हैं, गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए कि क्या आंसर होगा और क्यों होगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार भी है। इनमें देखिए ये तो सब बता सकते हैं, दर्पण सूत्र कौन सा होगा, तो दर्पण सूत्र आप लोग पढ़े हैं, फटाफट जो है ना आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। 1/v, देखिए ये लिखा है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लिखा है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। और यहाँ पर भी लिखा है 1/v प्लस u/1 दिया है। तो आप लोग ये तो जो है ना देखिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, जो है ना ए नंबर कर रहे हैं वो वही सही है। 1/v होता है प्लस 1/u होता है, ठीक है, इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। जो ऑफलाइन का बच्चा है उस सबको तो ये पता होना चाहिए, और जो ऑनलाइन मतलब कहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी मेहनत से पढ़िए और जो है मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और बिहार बोर्ड का हम पूरा तैयारी करा देंगे आप लोगों को यहाँ से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जो है ना चैनल से जुड़िए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की वक्रता जो है ना, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से जो निरूपित किया जाता है, किस अक्ष से जो निरूपित किया जाता है, मतलब कि किसके द्वारा निरूपित किया जाता है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को। जैसे मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले बताइए ये कौन सा दर्पण है, फटाफट बताइए ये कौन सा दर्पण हम बना रहे हैं, जल्द से जल्द बताइए कौन सा दर्पण हो गया। ठीक, बिल्कुल सही, अवतल है। ये कौन सा? अवतल। उत्तल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, अवतल हो जाएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र ये हो गया अवतल, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि जो ना किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, वक्रता केंद्र को किससे निरूपित करते हैं। तो वक्रता केंद्र देखिए इसका जो है ना, मान लीजिए यहाँ पे जो है ना मुख्य फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, तो मुख्य फोकस को लिखते हैं F और वक्रता केंद्र को लिखते हैं C। C मतलब हो गया सेंटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर C। जो C करना है वो बिल्कुल सही है, वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं, अरे बाप ये तो छाल लिख दिया, चाल होगा, क्या होगा चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है। तो फटाफट बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल तो बिल्कुल सही है, जो भी कर रहे हैं जो है ना 3 गुना 10 पे पावर 8 कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कल हम बताए हुए थे ये क्वेश्चन आप लोगों को, या इसी को लिखते हैं 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड बोलेंगे, तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला है दंत विशेषज्ञ मरीजों को के दांतों का जो ना बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो देखिए दंत विशेषज्ञ यहाँ दर्पण का प्रयोग करता है, लेकिन कौन सा, देखिए समतल दर्पण यदि करेगा तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, तो कोई जो है ना फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बड़ा यहाँ बोल रहा है। और उत्तल दर्पण देखते हैं क्या छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि गाड़ी यदि आप देखते हैं जो है ना मोटरसाइकिल सब में देखते हैं साइड मिरर जो लगा रहता है वो उसमें उत्तल दर्पण रहता है, तो वो कैसा फिगर बनाता है, छोटा बनाता है, छोटा बनाता है। तो बड़ा बनाने के यहाँ कौन काम करेगा, एक यही है बेचारा इकलौता, क्योंकि ये तो बराबर बना देगा, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि पतले लेंस की आवर्धन जन क्षमता होती है। अब देखिए पतला लेंस, यहाँ हम लोग 2 तरह का लेंस देखेंगे, एक तो ऐसे वाला लेंस देखेंगे, बीच में है ये पतला इसलिए इसको कहेंगे पतला लेंस, ये है बीच में मोटा तो ये हो जाएगा मोटा लेंस, क्लियर हुआ कि नहीं।
तो याद रखना ये पतला लेंस हो गया, ये मोटा लेंस हो गया। अब पतला लेंस का आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, तो आवर्धन क्षमता हम लोग क्या जानते हैं, आवर्धन क्षमता जानते हैं m बराबर v/u होता है। तो जितना ही लेंस जो है ना पतला होगा उसका f ज़्यादा होगा, f ज़्यादा होगा तो v का मान ज़्यादा होगा, इसमें v ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें जो है ना जितना मोटा होगा, जैसे यहाँ हम ऐसे करेंगे तो ये जल्दी झुका देगा ना, और ये पतला है तो ये लंबा दूर तक इसको ऐसे छोड़ देता है, ठीक है, दूर तक जाता है। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो v इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये v ज़्यादा, ये v कम, तो पतला लेंस में v का मान ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो है ना पतला लेंस का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, देखिए पतला लेंस की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अच्छा से समझना पड़ेगा पहले। m बराबर होता है v/u होता है, ठीक है। तो पतला लेंस का जो है आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, तो पतला लेंस हम लोग किसको कहते हैं, पतला लेंस। फटाफट आप लोग जो है ना कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ v का मान ज़्यादा होगा तो आवर्धन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और v का मान कम होगा तो आवर्धन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पतला लेंस यदि हम बात करते हैं तो यहाँ तो अवतल आता है, लेकिन कहीं कहीं जो है ना पतला लेंस आपको उत्तल मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अनुसार यदि जो है ना पतला लेंस का आवर्धन क्षमता ये तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे मेरे अंदाज से ये जो है ना अधिक ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मोटा लेंस का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आप लोग देखिएगा, तो मोटा लेंस का क्या हो जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा इसलिए जो है ना पतला लेंस पे आपको देखना है, सबसे पहले पतला लेंस किसको कहते हैं। तो पतला लेंस तो ऐसे जहाँ से फिगर से बन रहा है तो ये तो पता चलेगा कि जो ना अवतल को ही कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं किताब में पतला लेंस उत्तल को भी बोल देते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ दिक्कत हो जाए, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग जो है चर्चा करते हैं। बोल रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस। देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा F है, यहाँ F है और यहाँ पे C है, ठीक है, यहाँ पे C है और यहाँ पे मेरा P है, ठीक है। बोल रहा है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो ये हो ध्रुव, ये ध्रुव और ये मुख्य फोकस कि इसके बीच में यदि जो है ना वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये इधर जाएगा, सबसे पहला जो है ना F से गुजरेगा। तो ये, अरे यार F से गुजार दिए, नहीं गुजरेगा, ये F से गुजरा, ठीक है। और दूसरा जाता है कहाँ से, C से, तो C से ऐसे निकल जाएगा, मान लीजिए C है, C यहाँ से गया। अब ये दोनों कहाँ से डॉटेड जाएगा, पीछे, क्योंकि आगे तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों फैलते जा रहा है, तो जाके पीछे मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आके लगभग मिल गया। तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बना, एक तो बना देखिए वस्तु की अपेक्षा सीधा बन रहा है, और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है। सीधा और बड़ा, सीधा जब बन रहा है तो इसको कहते हैं आभासी बन रहा है, आभासी है और बड़ा है, ठीक है, आभासी और बड़ा। तो यहाँ देखिए कौन सा आंसर है, आभासी और उल्टा, ये तो गलत हो गया, आभासी और सीधा ये सही है, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक और सीधा ये तो दोनों आंसर वही दिया है, आभासी और उल्टा सिर्फ गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, तो ये हो जाएगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा का सही है, और काल्पनिक और सीधा ये दोनों सही है, ठीक है ना, ये दोनों सही है। यहाँ ऑप्शन जो है आंसर ही गलत दे दिया है, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ आभासी की जगह यहाँ मान लीजिए काल जो है ना वास्तविक रहेगा, तो फिर जो है ना वास्तविक रहेगा तो फिर ये सही होगा, नहीं तो यहाँ पे काल्पनिक दे दिया, तो दोनों सही है, याद रखना है, दोनों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो अभी देखिए ये इस तरह बताए हुए थे आप लोगों को, ये उत्तल लेंस है, प्रकाशिक केंद्र मेरा ये O है, ठीक है, और यहाँ से मुख्य फोकस मेरा यहाँ है F, ठीक है। O और F के बीच में जो ना वस्तु रख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर यदि रखेंगे तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं इधर वस्तु रखें हैं तो इधर पे जो है ना F बनाते हैं, इधर 2F बनाते हैं। तो पहला किरण कहाँ से जाता है, पहला किरण F से जाएगा, ऐसे करके निकल जाएगा, और दूसरा किरण कहाँ से जाता है, तो ये जाता है यहाँ से। तो ये दोनों देखिए इधर तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों फैलते जा रहा है, तो मिलेगा जाके इधर, मान लीजिए इधर जाके कहीं जो है ना मिल गया, यहाँ आके मिल गया, मान लीजिए यहाँ आके मिल गया, तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। तो बोले प्रकाशिक केंद्र और मुख्य जो है ना फोकस के बीच में रहेगा, तो कैसा बनेगा, एक तो बनेगा आभासी या काल्पनिक,
और सीधा बनेगा और बड़ा भी बनेगा। तो यहाँ देखिए आभासी और उल्टा ये तो गलत हो गया, आभासी और सीधा ये तो सही है, काल्पनिक एवं सीधा ये भी सही है, ये तो आंसर ही ये इनमें से कोई नहीं। तो ये फिर इसमें भी यही दोनों आ गया, ठीक है। देखिए इसमें भी दोनों आ गया, 54 का ये दोनों सही है, क्योंकि आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। आभासी और काल्पनिक क्या होता है, एक ही होता है, और दोनों में सीधा दिया है तो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे जो है ना बिंब का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए, तब तक हम जो है इसको बनाते हैं कि अवतल दर्पण ये हो गया। देखिए किरण आरेख जो है ना बहुत ज़रूरी है, यदि आप 10th में पढ़ते हैं और या 12th में पढ़ते हैं और किरण आरेख आपका क्लियर नहीं है तो समझिए आपका जो है नंबर कम हो जाएगा, ठीक है ना। किरण आरेख जानना बहुत ज़रूरी है। अवतल दर्पण के मुख्य जो है ना फोकस पर रखे प्रतिबिंब, अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब ये हो गया मुख्य फोकस, मान लीजिए F, और ये हो गया मेरा C, ठीक है। तो वस्तु को यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर जब रखें तो सबसे पहले क्या होगा, ये टकराएगा, ठीक है। ये किरण आरेख में डायरेक्शन देना जरूरी है, तो ये F से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, F से, और दूसरा जाएगा जो है ना C से, दूसरा कहाँ जाएगा, C से। तो ये याद रखना है कि दोनों कहाँ निकल जाता है, सीधा निकल जाता है, याद रखना दोनों क्या है, सीधा निकल रहा है मतलब समांतर है, दोनों क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर जब जा रहा है तो कहाँ मिलेगा, अनंत पर, कहाँ मिलेगा, अनंत पर। वह बोल रहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, सभी पर। तो इसका आंसर क्या निकल गया, इसका आंसर जो भी अनंत पर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना कि मुख्य फोकस पर कुछ भी रखेंगे तो वो बनेगा जाके कहाँ, अनंत पर। तो अनंत पर C इसका आंसर सही है, जो भी C कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर, उत्तल लेंस बोल रहा है उसके मुख्य फोकस पर रखेंगे तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए उत्तल लेंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अवतल का, अभी हम लोग किसका देखें, अवतल दर्पण का देखिए, लेंस का बोल रहा है तो ये भी तो वही हो जाएगा। देखिए उत्तल में भी वैसे हो जाएगा, ठीक है। यदि हम F पे रखते हैं, मान लीजिए ये F है और ये F है, ये हो गया 2F, ये 2F, ये हो गया F और ये हो गया F डैश और ये हो गया 2F डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो सबसे पहला यहाँ से गुजरेगा और जो है ना F से जाएगा, दूसरा जो है ना इसके जो O से जाता है और ये भी निकलेगा सीधा, तो ये भी दोनों कहीं मिलेगा नहीं, ये भी अनंत पर ही जाके मिलेगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस है, किरण आरेख जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। किरण आरेख से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगला है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखिए जो ना बिंब, अवतल लेंस के मुख्य फोकस का। अब देखिए अवतल लेंस है, यदि हम इसका बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एग्जाम के लिए काफ़ी VVI है, जो कि आदमी गलत भी करता है, याद रखना है, ठीक है। ये हो गया अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में बोल रहा है, अवतल लेंस में कहाँ रखना है, मुख्य फोकस पर। तो यहाँ देखिए मेरा मुख्य फोकस मान लीजिए यहाँ है F डैश और यहाँ पे 2F डैश, ठीक है। यहाँ भी मेरा हो गया F डैश, ये F हो गया और ये 2F हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से सबसे पहले देखिए कि ये जाएगा इधर। अब यहाँ से क्या होता है, ये फैलता है, ये ऐसे करके भाग जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके जाएगा। तो जाना चाहिए था इसको किधर, जाना चाहिए था इसको F पर, लेकिन क्या ये F पे जा रहा है, नहीं, ये फैल के भाग रहा है, ठीक है। और दूसरा जाएगा कहाँ पे, दूसरा जाएगा O से। तो यहाँ देखिए O से ऐसे करके, ओहो, O से ऐसे करके जाएगा। अब ये डॉटेड लाइन यदि हम घुमाते हैं तो देखिए यहाँ पे कटेगा, ठीक है। प्रतिबिंब जब भी बनेगा इसका इसी के बीच बनेगा। तो ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया F, इसी के बीच बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, ये तो गलत हो गया। प्रकाशिक केंद्र मतलब O और फोकस F के बीच, ये बिल्कुल सही है। और ध्रुव के और इसके बीच तो नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर B, जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आज का क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, इसलिए जो ना क्वेश्चन में वजन है, इसको बोलते हैं वेटेज है, ठीक है ना। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे जो ना, अवतल लेंस के सामने अनंत पर यदि कोई प्रतिबिंब है तो जो ना ये कहाँ पर जो ना अनंत पर जो है बोल रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यदि अवतल लेंस हम बात करते हैं ऐसे करके है अवतल लेंस। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि अनंत पर जो है ना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। मान लीजिए अनंत पर, सॉरी वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, तो यहाँ से ऐसे करके आएगा, तो ऐसे आएगा तो ये कहाँ पर जाएगा, देखिए अनंत पर है, तो ये जो है ना फैलते हुए चले जाएगा ऐसे। यहाँ भी अनंत से आ रहा है मान लीजिए ऐसे, तो ये भी फैलते हुए चले जाएगा और ये दोनों डॉटेड मिलेगा, ठीक है ना। जहाँ पे मिलता है उसी को F कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि जो ना अनंत पर यदि वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। तो ये हो गया फोकस पर, याद रखना फोकस जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि अवतल दर्पण, अगली बार दर्पण का बात बोल रहा है तो दर्पण चलेंगे। तो पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे जो है ना बिंब का, तो ये भी बोल रहा है अनंत पर यदि बिंब रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है ना कहाँ बनेगा, अनंत पर। बिंब मतलब वस्तु होता है, याद रखना। प्रतिबिंब मतलब इसका जो है ना जो है ना पिक्चर होता है, याद रखना। ये अनंत से जो है प्रकाश की किरण आ रही है, और ये हो गया मेरा F और ये हो गया मेरा C। तो सबसे पहला प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, F से होकर जाती है। तो ये देखिए F से गई, और दूसरा फिर जो है ना जो आती है वो कहाँ से भागती है, वो भागती है C से। लेकिन यहाँ से जो है ना ये अनंत से ही आ रही है, तो अनंत से जितना भी प्रकाश की किरण आएगी वो सब F से ही जाएगी। क्लियर हुआ, वो सब कहाँ जाएगी, F तक ही जाएगी। तो ये भी कहाँ पर बनेगा, बोल रहे अवतल दर्पण में अनंत से यदि प्रतिबिंब वस्तु है तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। ये भी याद रखना कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट है, और ये किरण आरेख आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले जो ना किरणें, गुजरने वाले किरणें क्या बोल रहा है, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, चलिए ये अभी हम बताते हैं आप लोगों को। बोल रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, मान लीजिए कि ये लेंस है, ठीक है, बोला लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जो ना गुजरने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाशीय केंद्र से यहाँ से गुजरता है, प्रकाश किरण क्या हो जाता है, यहाँ से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो चलिए आज का होमवर्क आप लोगों के लिए यही रहा। ठीक है, होमवर्क रहा, आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। जो कमेंट करेंगे उसका हम जरूर नाम पुकारेंगे और बताएंगे कि वो जो है ना सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए अभी जो है ना जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो कैसा रहा आज का क्लास, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जल्द से जल्द जो है ना आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने देखिए, यदि आप अपने 2 से 5 दोस्त है उसके मोबाइल से करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसको बोल देते हैं कि क्लास चलता है 7 बजे आ जाइए। ठीक है, और यदि उसको भी बोल दीजिए कि वो भी जो है ना आगे ये फॉरवर्ड कर दिया, आगे जो है ना वो भी इस तरह का काम करेगा, तो जल्द से जल्द हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।